मॉर्निंग लाहौर जी प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे ख़वातीन रेडी हो जाएं। ख़वातीन के लिए सेगमेंट है, वैसे मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं है। खाना बनाने में जितना जायका में कैसा हम समझते थे ना बचपन में कि नहीं अम्मियों के हाथ में जायका होता है, लेकिन अब्बू जब कभी उनका मूड अच्छा होता था, कोई ख़ास इवेंट होता था, खाना बनाते थे तो वो बैजा बैजा करा देते थे। तो मर्दों के हाथ में भी जायका होता है। तो आज हम जी बात करेंगे खाने के, सिर्फ जायके के बारे में नहीं। खाना एक फ़न है, पूरी एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है। इस साइंस को आज समझेंगे। इसमें बेकिंग भी आ जाती है, बेकिंग की दुरुस्त पैमाइश हो, सौते की सही आंच या फिर ग्रिलिंग में ये जो स्मोकी फ्लेवर का कमाल होता है, इस पे हम बात करेंगे। हर टेक्निक के पीछे कुछ बुनियादी असूल छुपे हुए होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा घर में जितने मर्जी मिर्च मसाले हम डाल लें, मेहनत कर लें, लेकिन जो रेस्टोरेंट का जायका होता है ना, वो घर वाला जायका वो कहते हैं ना, तो वो नहीं होता। तो इसकी क्या वजह है? वो खास टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स को आज हमने जानना है। आज हमारे साथ मौजूद है एक माहिर शेफ जनाब हमजा शेख साहब, जो कि आज हमें culinary फंडामेंटल्स और प्रोफेशनल किचन टेक्निक्स के राज बताएंगे। और जिस टीवी चैनल पे इस वक्त हम मॉर्निंग शो आप हमारा देख रहे हैं, हमारा चूँकि एक बड़ा अच्छा एक एजुकेशन सेक्टर भी है, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो वहाँ पे आपको पता ही है बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं बल्कि बच्चों को हुनर भी साथ साथ सिखाया जाता है। तो हमारे सुपीरियर के मुख्तलिफ जो हमारे ब्रांचेस हैं, वहाँ पर लड़कियों लड़कों के लिए ये इवेंट्स भी करवाए जा रहे हैं, वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं। ये जो culinary फंडामेंटल्स हैं, ताकि बच्चियाँ हमारी जो हैं उनको कुछ प्रोफेशनल टेक्निक्स जो हैं, मेजरमेंट्स जो हैं, वो भी सिखाई जा सके। तो सबसे पहले तो हम हमजा भाई को, हमजा शेख को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग हमजा शेख, कैसे हैं वेरी आप? वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके साथ जब भी काम करता हूँ बहुत बेहतरीन महसूस होता है और बड़ा थैंक यू। अच्छी बातचीत होती है है ना? जी। हाँ, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। हमजा भाई, हम बात कर रहे हैं घर में खाना बनाते हैं जी हम, है ना? बड़ी बिल्कुल मेहनत, हम बेचारी बिल्कुल। औरतें मसाले पीस पीस हाँ जी के रेसिपीज़ को फॉलो करना, हर चीज़ बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स पूरे करना, इतनी साफ सफाई बिल्कुल सुथराई के साथ, बिल्कुल इतनी बिल्कुल मेहनत के साथ, बिल्कुल लेकिन वो रेस्टोरेंट वाला जायका फिर भी कहीं ना कहीं रह जाता है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है हाँ घर जी। पे। आप भी यकीनन बहुत अच्छे मज़े हाँ के जी, मसर अल्हम्दुलिल्लाह। चावल कढ़ाई, पर वो घर के खाने का एक अपना मखसूस तासीर और जायका होता है। हाँ। पर जो हम जाके प्रोफेशनल हाथ का बना हुआ खाते हैं या जो एक प्रॉपर टेक्निक से खाना बना जी हाँ। होता है, उसका एक अपना ही मज़ा है, ठीक है ना? हम्म। क्योंकि वो हर प्रोसेस को, हर स्टेज ऑफ कुकिंग को प्रॉपरली फॉलो करके बना होता है। जी। और फिर जो उसमें मसाला जात का इस्तेमाल होता है वो भी बिल्कुल सही करेक्ट मेजरमेंट्स पे होता है, हम्म। ग्रामेज पे रेसिपी सेट हुई होती हैं। अच्छी जगह का खाना फिर आपको याद रह जाता है। हम्म। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि घर में जो खाना बनता है वो अच्छा नहीं होता, उसकी एक अपनी तासीर है। हाँ, घर का अपनी एक मज़ेदार खुशबू होती खाना, है, अपना एक देखिए मजा ना, होता जिस है। तरह अभी सर्दियाँ हैं तो एक हाँ। अच्छा पालक गोश्त बनाओ, मसर के चावल हो, ऊपर हल्का सा देसी घी डला हो, साथ उबले हुए मसर हो और साथ चावल हो, तो हाँ, कितना बेहतरीन जबरदस्त। देखिए मेरे आपके दोनों के मुंह में पानी आ जाने साथ आप। मजे का सा हाँ सैलेड हो, हाँ साथ में कोई हाँ, चटनी अचार हो, हो, तो उसका पुदीने एक की या अपना मजा धनिए है। की चटनी हो। पर जब आप बाहर जाके ऐसे तवा कीमा कबाब फ्राई फिंगर बर्गर्स और आप फ्राइड चिकन और ये चीजें खाते हो, मलाई जब ये बोटी, घर हाँ जी। बनाते हो तो डिफरेंस आता है, क्योंकि वहाँ टेक्निक, मशीनरी, हाँ। प्रेशर फ्रायर्स। क्यों, क्या है वहां आप पे? मैं बताता हाँ। हूँ, जब हम फ्राइड चिकन घर बनाते हैं तो हाँ, वैसा नहीं बनता वैसे नॉर्मली। क्रंची नहीं होता, हाँ, वैसे वैसा क्रिस्पी नहीं मिलता होता। जुलता बन जाता है पर वैसा नहीं बनता। एग्जैक्टली। वो प्रेशर फ्रायर्स होते हैं, ठीक अच्छा है? अच्छा फिर अच्छा। उनको जब आप फ्लावर करते हो या ब्रेड करते हो, करने के बाद केजेस बने होते हैं, रैक्स, अच्छा। उनके अंदर रख के उनको फिर ड्रॉप किया जाता है उसके अंदर। वो ऐसे आप फेंकते नहीं हो चिकन को डायरेक्ट कढ़ाई में, हाँ हाँ ठीक हाँ है? वो हाँ। केजेस के अंदर जाता है, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे प्रेशर फ्राई होता है, फिर वो बाहर आता है तो वो अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प गोल्ड होता है। तो वो प्रेशर फ्राइंग होती है। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है मैरिनेशन का। जो जिस तरह आजकल एक चीज बहुत इन हुई हुई, इंजेक्टेड ब्रोस्ट, जो हाँ, सौदिया से आया है, अलबेक। हाँ अल्बेक की तरह का, हाँ। तो वो वो तो अब उसका अलग खैर तरीका है। पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद अमेरिकन में भी एक ब्रांच कैंटकी बन गई। स्टाइल फ्राइड चिकन का अलग तरीका है। हाँ। फिर उसके बाद लुजियाना स्टाइल फ्राइड चिकन का अलग तरीका है। हमारे ब्रोस्ट का अलग तरीका है। हमारे उसका, हाँ जी हाँ तो जी। हर चीज का देयर इज ऑलवेज अ टेक्निक, देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ डूइंग इट। तो जब वो चीज प्रॉपर तरीके से की जाए ना तो फिर वो ठीक होती है। अगर आप आधा तीतर आधा बटेर करो ना तो फिर वो जो आप कह रही है ना कि वो जायका नहीं आता, या वो सीजनिंग, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको घर में आपके पास हर टाइम वुस्टरशायर सॉस, ऑयस्टर सॉस, सिराचा सॉस, हॉट नहीं सॉस, होते ये सब। सर्टेन ब्रांड की मस्टर्ड, हर किस सर्टेन ब्रांड का ब्लैक विनेगर, बेल्सामिक विनेगर, ये सारी चीजें नहीं होती।
जिनको पता है कि हमारा ये प्रोफेशन है और हमने ये काम करना है, उनके पास ये हर चीज अवेलेबल होती है। हाँ। एक सॉस, एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा कॉन्डिमेंट पूरी डिश को एलिवेट कर देता है। तो वो टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मसालों का दुरुस्त इस्तेमाल, आसान अल्फाज में हम कहें, ये खाने की जो जाहिर है जितने सॉसेजेस आपने बताया, मेरा ख्याल है इसमें से कुछ 2-3 होंगे जो मेरे फ्रिज में पड़े होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, बाकियों का तो शायद मैं नाम भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। बिल्कुल, तो वो ये बड़ी चीजें हैं जो हम रेस्टोरेंट्स में हमें पता होता है। अगर आप देखें ना, आप सारे कुजीन्स को ले लें, इटालियन कुजीन के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, फ्रेंच कुजीन के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, स्ट्रीट फूड के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, पैन एशियन के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, चाइनीज के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो हर चीज को बनाने का एक तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, बेकिंग की तरफ भी आते हैं। जी, बेकिंग के तो आप तो माहिर हैं। जी जी जी। आप यकीन करें कि हमजा शेख के बनाए हुए केक खाएं आप मैं कह रही हूँ जितने भी बेकिंग आइटम्स हैं, लेकिन मेरा चूंकि केक्स का एक्सपीरियंस है, जी हाँ जी, इतना वो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं लगते हैं, वो खाने में उससे ज़्यादा लजीज होते हैं, बड़ा जायका होता है उसमें। बेकिंग में पैमाइश की दुरुस्तगी क्यों इतनी ज़रूरी है? ख़वातीन बेचारी घर में बनाती हैं केक, एक वो उस तरह से एक तो डेकोरेशन नहीं हो पाती जो आप बनाते हैं, और फिर वो कभी स्पॉन्ज सख्त हो गया, कभी वो चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा हो गया, कभी मीठा कम हो गया, कोई ना कोई कमी रह जाती है। देखिए, ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस ब्रांड की क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, कंपनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बेकिंग का जो मेन है ना, वो है द मेजरमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेजरमेंट्स। कप्स के साथ बेकिंग नहीं होती, ये चीज समझ लें। इससे एक सादा टी केक बन जाएगा, पर कप्स के साथ ना आप प्रॉपर फ्लफी सॉफ्ट मॉइस्ट केक नहीं बना सकते। एक छोटा सा स्केल आता है 650-700 रुपए का। अच्छा, आपने जो बेकिंग करनी है आपने ग्रामेज में करनी है। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 कप चीनी है तो आप 1 कप चीनी ना लें, आप ग्रामेज में इसको कन्वर्ट करें और ग्राम्स में बेकिंग करें। अगर आप बेकरी से जब भी जाओ, आपको एक जैसी चीज मिलती है, कंसिस्टेंट होती है, एक तरह से बनी होती है। वो ग्रामेज में रेसिपीज वो ही होती हैं, डॉक्यूमेंट हुई होती हैं। वो जो भी आके बनाता है वो उस रेसिपी को और उस टेक्निक को फॉलो करता है और चीजें एक जैसी बनती है। तो बेकिंग में तो यू हैव टू हैव ग्रामेज वाला सिलसिला। फिर आप कह रही है ना, कभी चॉकलेट कड़वी होती है, कभी सही होती है, ज्यादा हो जाती है, कभी कम। आपके पास एक जनरल नॉलेज ये होना बहुत जरूरी है कि आप किस ब्रांड का कोको पाउडर ले रहे हो, किस ब्रांड की चॉकलेट ले रहे हो। लोकल में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इंपोर्टेड तो है ही जबरदस्त, पर चॉकलेट रिसेंटली इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। कुछ उनकी कल्टीवेशन की प्रॉब्लम हुई थी, जहां से चॉकलेट सोर्स होती है अफ्रीकन कंट्रीज से। वहां पे कुछ डिजीज आ गया था प्लांट्स में, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो बहुत डैमेज हुआ, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में चॉकलेट बहुत महंगी हो गई। सही। तो आजकल अच्छी चॉकलेट सोर्स करना भी इज ऑल्सो अ जॉब। अब क्या, एक होती है रियल चॉकलेट जो ककाओ बीन से बनती है और कोको पाउडर होता है उसके अंदर और ये वो, और फिर एक होती है कंपाउंड चॉकलेट। कंपाउंड चॉकलेट होती है जिसके अंदर मिलावट होती है, जिसके अंदर वेजिटेबल शॉर्टनिंग होती है, कोकोनट ऑयल होता है, कोको पाउडर होता है, फ्लेवरिंग होती है, बहुत ज्यादा चीनी होती है। तो वो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड चॉकलेट, जो नॉर्मल बेकरीज यूज करती हैं। तो बेकिंग तो एक बहुत बड़ी साइंस है। हम 1 महीना शोज कर सकते हैं सिर्फ बेकिंग के टॉपिक को लेके। और अच्छा हमजा भाई, वैसे मेरी बात जो इस वक्त देखने वाली खवातीन हैं जो देख रही हैं वो इत्तेफाक करेंगी। मुझे आज तक, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि मुझे आज तक जो बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है, इसमें फ़र्क नहीं पता चल सका। मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ये क्या है हमजा भाई? ये इनको किस तरह से, हम ना दोनों एक ही तरह के होते हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ, उनकी पेरेंट्स एक जैसी होती है, चखना चाहिए। नहीं, हाँ, बेकिंग सोडा स्वीटर होता है, बेकिंग पाउडर का एक अपना एलिमेंट है। बेकिंग पाउडर होता है लिफ्ट करने के लिए यूज। जो सोडा होता है ना, वो बेसिकली जब आप ऑयल, चीनी, ये सब कुछ मिक्स करते हो ना, तो वो रिएक्शन के लिए डाला जाता है। सोडा चीजों को सॉफ्टर रखता है, ठीक है, बनने के बाद। अच्छा। और जो बेकिंग पाउडर होता है वो राइज करने में हेल्प करता है। अच्छा। तो हर चीज में बेकिंग पाउडर तकरीबन बेकिंग की हर चीज में डलता है। कड़ी में जैसे हम पकौड़े बनाते हैं तो हमें पकौड़े पके हुए अभी चाहिए होते हैं, थोड़े स्पॉन्जी से हो तो अच्छे लगते हैं। तो वो सोडा जो है वो राइज करने में हेल्प करता है। तो सोडा डालना चाहिए पाउडर? बिल्कुल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिन रेसिपीज में रिक्वायर्ड है, केक्स में तकरीबन ऑलमोस्ट सभी रेसिपीज में डलता है। पर कुकीज में, सिनेमन रोल्स में, ब्राउनीज में सोडा नॉर्मली नहीं डलता। अब कुकीज में कुछ में डलता है, पर देखिए जहां पे आपने सॉफ्टनेस बरकरार रखनी है ना, वहां पे सोडा डलेगा। पर नॉर्मली राइज करने के लिए
स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बेकिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है। अच्छा जी, सॉटे करना एक बड़ा अहम मरहला होता है। उस वक्त तेल और आंच का तवाजुन क्यों ज़रूरी होता है? गोश्त या चिकन सौते करते वक्त नरम और जूसी इसको रखने का क्या तरीका होता है? मैं आपको वही बताता बात हूँ। आ गई ना। बिल्कुल नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, सौते करना होता है लाइट फ्राइंग, ठीक है, पर जब आप मीट को ट्रीट कर रहे होते हो ना, जब आपने मीट को ग्रिल करना है या आपने मीट को आपने पकाना है, फॉर एग्जांपल चिकन ब्रेस्ट है, सीने का पार्ट है मुर्गी का, ठीक है, चिकन का चेस्ट का पार्ट है, वो हम घर बनाते हैं तो ड्राई आउट हो जाता है, बिल्कुल सख्त हो जाता है। हम बाहर जाके स्टेक खाते हैं इतना तो वो सॉफ्ट इतना, हाँ एग्जैक्टली, उसका तरीका होता है कि आप सबसे पहले जो मुर्गी की चेस्ट का पीस है उसको आप दरमियान में से फिले करते हो, फिर उसके बाद हैमर आती है, उसके साथ आप उसको कूटते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको आप प्रेस करते हो, उसके सारे जो फाइबर्स हैं वो तोड़ते हो। उसके बाद ऑन हाई टेम्परेचर, क्योंकि वाइट मीट होता है वो जल्दी पकता है, आपने उसको ओवर कुक नहीं करना होता, ऑन हाई टेम्परेचर आप उसको दोनों तरफ से सीयर करते हो, ठीक है। यहाँ सौते नहीं होता, सौते इज लाइट फ्राइंग, अच्छा, ठीक है ना। अच्छा। सौते इज लाइट फ्राइंग, आपने हल्का सा ऑयल डाला, जल्दी जल्दी से आपने जिस तरह वेज सौटेड चाइनीज में ज्यादातर सौते, एग्जैक्टली, हाँ, दैट इज स्टिर फ्राइंग, हाँ, ठीक है। तो सौते इज लाइक जब आपने लाइट फ्राइंग करनी है, कुछ हल्का सा आपने उसको करना है, उसको उस प्रोसेस को सौते कहा जाता है। आधा कच्चा आधा पक्का, हाँ हाँ, आधा कच्चा, एग्जैक्टली। जिस तरह हम स्टेक के साथ जाते हैं तो हमें स्टिर फ्राइड वेजिटेबल सर्व होती हैं, दैट इज सौते। अच्छा, ग्रिलिंग और फ्राइंग, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? ग्रिल में ये फ़ायदा है कि हम जो लोग हैं जो वेट कम करना चाहते हैं अपने, जाहिर है, तो हमें कहा जाता है नहीं आपने ग्रिल चीज़ें खानी है, अच्छा फ्राइड देखिए, नहीं। ग्रिलिंग के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। एक तो है सबसे पहले कि आप ब्रॉयल कर लो ओवन में, ओवन अगर आपके पास घर में, आप ब्रॉयलर सेटिंग पे उसको ब्रॉयल कर लो। दूसरा तरीका है आपका ग्रिल करने का एयर फ्रायर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ग्रिलिंग, ठीक है। मैं अब ये मॉडर्न दो तरीके आ गए। उसके बाद हम आ जाते हैं पैन ग्रिल। ग्रिल पैन कास्ट आयरन का होना चाहिए, मोटे लोहे की प्लेट का। अच्छा। उसको आपने अच्छा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब आप उसके ऊपर अपने मीट का पीस बिछाओगे या आप कोई बर्गर पैटी बिछाओगे या कुछ करोगे, उसके ऊपर ग्रिल मार्क्स आएंगे और वो कम ऑयल लेगा, कम ऑयल में ग्रिलिंग होती है। दूसरा तरीका है कि आप चारकोल ग्रिलिंग कर लो, जिससे हमारे पाकिस्तान में बारबेक्यू या हमारे साथ सब कॉन्टिनेंट में बारबेक्यू बनता है। लेकिन ग्रिल पे गोश्त समटाइम्स वो बड़ा ड्राई हो जाता है, खुश्क सख्त हो जाता है। मैं यही फिर से मदीहा आपको बताऊंगा कि इट इज जस्ट दी टेक्निक, कि आप कितना कुक कर रहे हो, किस टेम्परेचर पे कुक कर रहे हो, किस तरीके से कुक कर रहे हो। ये चीजें थोड़ा सा हमारी जो घर की खवातीन है, जो नॉर्मल बच्चियां काम करती हैं, उनको भी एक्सपीरियंस के साथ आती है। और आप मीट, आप कौन सा कुक कर रहे हो, आप चिकन ले रहे हो, बीफ ले रहे हो या आप मटन कर रहे हो, तो उसको कैसे मैरिनेट किया, उसको कैसे ट्रीट किया, सारा इसकी गेम है। स्टेक तो वैसे मेरे ख्याल है वो आपको बीफ की ही अच्छी लगती है, बीफ बहुत अच्छी, हाँ जी, हर तरह से बिल्कुल जी। बीफ देखिए, स्टेक्स का भी है कि एजिंग प्रोसेस है मीट्स का, मीट को ट्रीट किया जाता है, सॉल्ट करके रखा जाता है, डिफरेंट कट्स हैं, टोमाहॉक है, सर्लॉइन है, अंडरकट है, फिले मिनियन जिसे कहते हैं, या शैत्रो बर्नियो, ये सारे ये स्टेक के कट्स हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ पार्ट्स को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है, सही, तो उसके बाद उनकी स्टेक्स बनती हैं। अच्छा, हम देखते हैं जिस तरह से कुकिंग शोज होते हैं डिफरेंट, वो जाहिर है हम सारी खवातीन देखती हैं, उसमें जिस तरह से जिस टेक्निक के साथ वो कट ऐसे कटिंग कर रहे होते हैं, हम लोग घर में अगर वो, हम लोग हमेशा वही देसी तरीका है, हाँ जी, है ना, हाथ रख के हम लोग अगर वो करें भी ना दूसरा वाला, तो वो मुझे लगता है कट साथ उंगली भी जाएगी, ये नाखून ना जाए नाखून जरूर नाखून जाएगा साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें सेफ्टी का किस तरह से ख्याल रखा जाता है? एक तो होते हैं कुक्स, ठीक है, जो जनरली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में सीखते हैं कटिंग वगैरह और बन जाते हैं। जिस तरह हम लोग विद डिग्रीज हम बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, और इधर भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह अभी सुपीरियर का मेंशन कर रही थी, वहां पे प्रॉपर कटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है। आप लोग जैसे घर पे कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल तरीके से जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। वो उसका तरीका होता है कि आप देखिए, जब आपको लगता है ना, ये देखें कि आप टक 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 वो कैसे काट रहे हैं, वो इस हड्डी की सपोर्ट पे छुरी रखी होती है, रियली, तो वो इसके साथ चल रही होती है, जिसकी वजह से उंगली नहीं आती। अगर आप लोग हाथ सीधा रख के ऐसे से काटेंगे तो बस फिर नाखून भी जाएंगे और उंगलियां भी जाएंगी। अच्छा, ये सेफ्टी आप बता रहे हैं कि ये इसके साथ, ये देखें, अगर हमारे पास नाइफ अभी होती ना, तो इसके साथ रख के फिर वो, और अगर मैंने अक्सर खवातीन बेचारी वो शौकिया उस पे काटती भी है ना, चॉपिंग बोर्ड पे, तो वो बेचारी इतना आहिस्ता मुझे फिर कोफ्त होती, मैं कहती इससे तो अच्छा हम देसी तरीके से काट ले भाई, उतनी देर में। अच्छा, मैं ना 3 किलो साग कट जाए। मैं अपनी अम्मी को उस दिन मामा काट रही थी, खड़े होके
कढ़ाई के अंदर डायरेक्ट टमाटर हाथ में ना, हाँ। मैं कहा ये ज्यादा खतरनाक है, आप फिर छींटने भी पड़ेंगी और आपकी उंगली पे भी लगेगा। कहती तुम ज्यादा बोलो ना, मुझे पता है कैसे करते हैं, तुम अपना जो है ना शेफ वाला अपना अपने तक रखो। हाँ। तो जनरली आपको पता है इस तरह सारी अम्मियां और बाजियां और बीवियां सब घर में सबका, बाजियां। हाँ हाँ, एवरीबडी। चले खैर, अच्छा है, लेकिन हमारे खाने में जो टेस्ट है वो आप जितने मर्जी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं आपको नहीं, हाँ। माँ के हाथ का अच्छा, जायका कहीं मैं नहीं मिलेगा। तासीर में यही आपको हाँ। बता रहा हूँ, घर का बना हुआ साग, घर के बने हुए, घर की बनी हुई निहारी, हाँ। घर के बने हुए हालांकि हम पाए, लोग बिल्कुल देसी तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आटा फिर भून के हाँ। बड़ा अच्छा सा उसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल के उसको भून के, मैं यही बता रहा हूँ कि घर में अगर आप लोग खुश खुराक हो ना, अच्छा चक्की का आटा हो ना, हाँ वैसे हमजा हाँ भाई सही कभी वाला, ट्राई कीजिएगा उसको, आप तवे पे भून के जब डालेंगे और ना आप तो देखें उसमें ना, बेसन की भी आप जरूरत नहीं एग्जैक्टली आप देखें उसको, जब आपने बेसन से नटी टेस्ट आता है, आपने ट्राई करना है। अच्छा। जब आपने निहारी बना रहे हैं ना, तो आपने उसके अंदर बेसन 1 चम्मच, और अगर 1 कप आपका आटा है ना, तो आपने 1 से 2 चम्मच बेसन साथ भूनना है। रोस्ट साथ हाँ ही जी करेंगे, बिल्कुल एक साथ रोस्ट अच्छा, करें। आपने आटा पहले भूनना है, लई बनाने से पहले आपने आटे को हाँ, भूनना है। कच्चा आटा कुछ हाँ खवातीन जी, डाल देती और वो ना हैं, फिर ऐसे हमक निहारी की आती है, शक्ल हो जाती है। शक्ल को आप छोड़े, हमक कितनी कोई एग्जैक्टली अजीब आती है जो कच्चा आटा डाल हाँ, देती और है। निहारी के ऊपर बाद में तरी, एक हर चीज का प्रोटोकॉल है। हाँ। आप जिस चीज को सही तरीके से दिल से भरपूर बनाएंगे ना, वो अच्छी बनेगी। हाँ, और माँ की ममता अगर इसमें बिल्कुल शामिल हो जाए एग्जैक्टली, तो क्या ही बात हाँ है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हाइजीन, फूड हाइजीन और फूड सेफ्टी, ये नज़रअंदाज हमारे यहाँ तो बहुत ही बड़े बिल्कुल पैमाने पर होती है, बिल्कुल जी। इसीलिए हमने जब कहीं बाहर खाना खाना होता है तो हम किसी बड़े अच्छे बड़े महंगे रेस्टोरेंट का इंतखाब करते हैं, वहाँ पे हम फिर जाहिर है वो फिर इकोनॉमिकल भी मसाइल आपको आ जाते मसले हैं। मसाइल पेश हाँ। आते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कोई एक वो फूड अथॉरिटी तो है, हाँ। बट वो एक फूड अथॉरिटी कहाँ कहाँ जाए, ठीक है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं सेफ्टी के। सदियों में हम भी कोई एक खबर रिपोर्ट कर देते हैं कि उन्होंने जाके फलां जगह पे छापा मारा हाँ है या जी, कोई केस रिपोर्ट हो गया तो उन्होंने सील कर दिया, अदरवाइज कोई नहीं देखिए है। प्रोटोकॉल्स होते हैं हाँ। डिफरेंट, चेक हर एंड बैलेंस होता है। एग्जैक्टली चेक एंड बैलेंस ऑन एवरी लेयर, ठीक है ना। अब एक टीम वो कहाँ कहाँ जाएगी, फिर उसमें हमारे यहाँ डार्क प्रैक्टिसेस भी शुरू हो जाती हैं कि रेस्टोरेंट वाले अपने मसले मसाइल और ब्राइबिंग और ये वो, मैं ये नहीं कह रहा सब बुरे हैं, पर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब मैं रेस्टोरेंट्स के साथ काम करता हूँ और हम कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो बकायदा कोई रिप्रेजेंट उनको करने आता है, वो कहते हैं हम चक्कर नहीं लगाएंगे, आप हमारा फिक्स कर दें। अच्छा हमजा भाई, वैसे जब आप इस तरह की खबर जब हम टीवी पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो लाहौर में या कराची में इस तरह के केसेस, अभी तो खैर इस्लामाबाद वाले भी हमारे साथ ही हैं, हम लाहौर ये बदनाम थे, लेकिन अब इस्लामाबाद वाले भी हमारे साथ ही हैं, तो पहले बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि गधे का गोश्त, फिर कुत्ते बिल्लियां का गोश्त पिशावर में बिल्कुल ऐसे ही है, कुत्ते वो कढ़ाई बनाने के मटन के तौर पे इस्तेमाल किया। कितने ये मैं कहता हूँ जो लोग ये काम करते हैं, हाँ। उनके के अंदर पत्थर पड़ा है दिल की जगह, हाँ। उनको ये आखिरत भूल गए हैं वो लोग अपनी, हाँ। कि आप एक तो जानवर हराम है, उसके बाद आप उसके ऊपर भी ज्यादती कर रहे हो, और आप जिनको खिला रहे हो उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हो। ये घूम के आपके बच्चों के आगे नहीं आना, आप किसी को कुछ गलत खिला के उसका बच्चा, उसकी औलाद, आप उसको बीमार कर दोगे कल को। शेफ होने के नाते जी क्या फीलिंग्स क्या होती हैं फिर, क्या अच्छा मैं रेस्टोरेंट्स में इस तरह की नहीं cases, बिल्कुल जी, हाँ। मैं तो ऐसे जगहों के साथ काम नहीं करता, हमें बड़ी ऑफर्स आती हैं, बड़ा कुछ होता है, मैं इवन मेन्यू डेवलपमेंट करके भी नहीं देता, जहां मुझे हाइजीन का इशू लगे ना, तो मैं वहां पे मेन्यू भी डेवलप नहीं करके देता। देखिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, सबसे पहले आपके जो स्टाफ है उसकी मेडिकल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप जी लड़के आई जा रहे हैं, आप रखते जा रहे हो, फंगल इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, HIV है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, आप स्वेट भी कर रहे हो किचन में, कहीं ना कहीं क्रॉस कंटेमिनेशन होती है किसी भी तरह। अगर आपको पता है बाहर इट्स अ क्राइम, अगर आप क्रिमिनली किसी को ऐसा डिजीज लगा देते हो तो आपको पकड़ के अंदर कर देते हैं। अगर आपने कोई इस तरह की बीमारी लगा दी है जो उसको सारी जिंदगी फाइट करना पड़ेगी, जैसे HIV है या जॉन्डिस है या हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस की इतनी इकसाम आ गई है, अब तो E तक चला गया, F तक, G तक चला गया है, हेपेटाइटिस ABCDEFG, ठीक है, तो वो इट्स वेरी फेटल, ठीक है, एंड हेपेटाइटिस G इज वेरी फेटल इन प्रेग्नेंट वुमेन। वो वैसे तो इतना नहीं डेंजरस, पर अगर किसी कोई कंसीव में दो जाने किया हुआ है और है, वो बचती नहीं है खवातीन, हाँ। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऐसी आती है कि वो फिर यू कैन नॉट, वो उसमें कम बैक नहीं होता, ठीक है। तो आप सबसे पहला है कि आप अपने स्टाफ की टेस्टिंग करो, स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, फिर वीकली चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि आपका स्टाफ कर क्या रहा है, मतलब किचन में हो क्या रहा है, हाँ। बर्तन सही से धुल रहे हैं, सैनिटाइज हो रहे हैं। ऐसी वीडियोस देखते हैं, दिल खराब होता है देख के, लेकिन फिर क्या करें, बच्चे पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक
ये मसले मसाइल खराब नहीं है पूरी दुनिया में। प्लेसेस लाइक यूएस, इंग्लैंड, वहाँ पे लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे किचन्स जो हैं नॉर्मल किचन्स जहाँ पे इतना एक्सपेंसिव फूड नहीं सर्व किया जाता, डिस्पाइट ऑफ चेक एंड बैलेंस वहां पे भी ये सब कुछ होता है और बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मसले मसाइल हैं, ये दुनिया पूरी में है। हम लोगों ने सिर्फ अपने लोगों को नहीं, मेरे ख्याल से हमें पूरी दुनिया को मेंड करना है कि फूड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और खास तौर पे ये जो तंदूर हमारे होते हैं, हाँ जहाँ पे जी। रोटियां लगती हैं, फिर वहाँ पे जो आटे गूंदे जाते हैं, फिर वो जिस तरीके से रोटियां लगा रहे होते हैं, आप कभी तंदूर पे रोटी लेने चल जाएं, आपको ऐसे ऐसे वहाँ पे केसेस देखने को गर्मियों में भी, मिलेंगे, हाँ जी, है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कहते हैं कि नहीं, घर में ही बंदा आटा गूंद के मेहनत करनी है, रोटी फिर बना देखिए ना, लो। जो आटा होता है वो नॉर्मली ऐसी पैकिंग में होता है जो जिसके अंदर से कुछ भी अंदर जा सकता है। ठीक है, अब आपको पता है हमारे यहाँ चूहों का मसला है सारे, जहाँ पे ये चीजें पड़ी होती हैं। अब चूहा जब इन जगहों पे ब्रीड करता है या रहता है और उस जगह पे नई फ्यूमिगेशन की जाती है या पे इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता, वहां पे जो चूहे का यूरिन है, जो चूहा पास आउट करता है अपनी ड्रॉपिंग्स, अगर वो उसके साथ पक जाती हैं तो वो किसी भी इंसान की जान ले सकती हैं। दीज आर वेरी डेंजरस, ये बड़ी डेंजरस चीजें हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हर स्केल पे, छोटे लेवल पे, इवन जो स्ट्रीट फूड है, जिस तरह हम थाईलैंड वगैरह जाएं तो वहाँ स्ट्रीट फूड वगैरह सब चल रहा होता है, दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कि यहाँ पे जिसका दिल करता है वो कुछ भी लगा के खड़ा हो जाता है, विद लाइसेंस, विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बाद जब आप ये काम करोगे तो कोई मसला नहीं और होगा। जितना ज्यादा वो आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा ना, वो स्ट्रीट फूड उतना ही ज्यादा उसका पता नहीं क्यों टेस्ट भी उतना ही ज्यादा। हाँ वही, जितना गलीज उतना लजीज। हम लास्ट शो में भी बात कर रहे थे ये वो उतना ही तो मजे ये का होता है, वो यही होता है, जायका बनाया होता है चाहे वो तेज कोई मसाला वो जात आलू से। छोले लगा के खड़ा हो जैसे वो हाँ, मजा तो बहुत आता है कभी भाई। खाए आपने? हाँ, मजा बिल्कुल खाए हैं सब खट्टा कुछ। पानी डाल के देते हैं वो, एग्जैक्टली हाँ। मेरी एक लिबर्टी में एक बंदा लगाता है, वो मेरी वाइफ जब भी जाती है 2 अपने लिए लाती है, एक मेरे लिए भी लेके आती है कि आप भी खाएं मेरे साथ, जो होगा इकट्ठे होगा। ठीक है, अच्छा जी, सिलसिला। हमजा शेख साहब, हम बात कर रहे हैं आम जो घरेलू हमारे घर के खाने होते हैं, इनको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए हम खवातीन हमारी जो इस वक्त देख रही हैं, क्या करना चाहिए उनको? अच्छा देखिए, आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाए ना तो जुबैदा आपा थी, हाँ, ठीक है, और कोकब आपा थी। हाँ, 25 साल पहले कोकब आपा तो अभी भी खैर से हैं माशाल्लाह। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है कि इतना कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल्स पे ट्रेन करना लोगों को शुरू कर दिया है। आपा तो मेरे ख्याल से बाहर शिफ्ट हो गई हाँ जी, अब तो वो कुकिंग शोज भी नहीं जी करती। नहीं करती। और इतनी हमारी आपाएं हैं बाहर, और मैं भी, और मेरे जैसे इतने शेफ्स। नहीं, आप पापा नहीं, आप हमारे नहीं, भाई नहीं, आप हमारे भाई हैं। नहीं, आपसे भी हम सीखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वो 20 साल पहले वो लोग ट्रेन करते थे। जी हाँ। फिर एक नई लौट आई जहाँ शेफ महबूब, शेफ सदाकत और बड़े अच्छे शेफ गुलजार नहीं रहे, और भी बहुत से शेफ गुजर गए हैं जो तब बहुत अच्छा जिनको हम देखा करते थे, हाँ है ना, और रेसिपी आनी जब तो हमने रोक देना चैनल को। शेफ गुलजार, हमें कुछ गलती ना कर दूं, शेफ गुलजार हैं, एक और शेफ थे वो गुजर गए, बड़े अच्छे, 2-3 हुई बड़े, थी, हाँ, काफी बड़े शेफ थे, मेरे भी हाँ जहन जी, में उनका नाम नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो अब वो उन लोगों ने इतना अच्छा सिखाया अर्ली 2000s में, ठीक है। फिर उसके बाद जब YouTube वगैरह आ गया तो हर किसी ने, जिसके हाथ में जो क्राफ्ट था, उसने कहा मैं जरूर शेयर करता हूँ। अब उसमें अच्छे लोग भी बहुत हैं और कई लोग ऐसे भी आ गए हैं। वो एक अम्मा बड़ी वायरल हुई थी पिछले दिन, हाँ, याद है? अल्लाह, इसका वो और उसका, हुन में बिस्मिल्लाह दी बरकत, हाँ, तो हुन में ऐप ऑन लिया, तो वो मतलब, बट आई थिंक दैट वाज, अच्छा पता नहीं क्या करती थी। अच्छा मैं बताता हूँ, दैट इज कंटेंट, दैट इज फन। वो हमें पता है कि वो एंजॉय करवा रही हैं ऐसी। हाँ, ये कुकिंग शो नहीं है बेसिकली। हमजा भाई के कहने का पर्पस ये है कि हमें जो हमारे एग्जैक्टली। वाकई अच्छा, जब भी सीखें आप, यू मेक श्योर दैट कि आप किसी क्रेडिबल बंदे से, अगर वो सेल्फ टॉट भी है, उसके 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, और अगर नहीं है तो डिग्री हो उसके पास। जी हाँ, वही जो मैं आपको हमेशा फर्क बताता हूँ कि कुक और शेफ में जो डिफरेंस है, शेफ एक प्रॉपर डिग्री, एक ट्रेनिंग के साथ आता है, और जो कुक होता है वो होता है जिसने शौक से खाना बनाना सीखा होता है, उसको कुक कहते हैं। और जो गुड कुक इज अ वेरी गुड कुक, ठीक है। बट शेफ इज लाइक वो जो डिग्री होती है, डॉक्टर और नर्स वाला जो डिफरेंस है ना, वो शेफ और कुक वाला है। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग, शेख साहब, बहुत शुक्रिया, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी एक